मैं आपका स्वागत इस वीडियो में इस श्रृंखला में करना चाहता हूं और हम यहां पर बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम अपने विश्वास में आगे बढ़ सकते हैं। और मैं जानता हूं आप में से कई लोग बिल्कुल नए हैं, शायद आपने एक दो बार हमारे वीडियो देखे होंगे और ना सिर्फ आप इस वीडियो श्रृंखला में नए हैं परंतु शायद अभी अभी आप प्रभु में आए हैं, अभी आपने उन पर विश्वास किया है। मैं आशा करता हूं कि आप में से बहुत से लोगों ने अपने पापों की क्षमा मांगी है, प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाया है जब आपने संदेशों को सुना जो मैंने थोड़े दिन पहले दिए थे। और अभी मैं आपसे बात करना चाहता हूं कैसे आप प्रभु में बढ़ सकते हैं, कैसे आप प्रभु के साथ चल सकते हैं। जो आपने थोड़ा समय पहले किया था वह तो एक आरंभ था, यह एक नई शुरुआत थी, परंतु अब हम आपकी सहायता करना चाहते हैं कि कैसे आपने जो कार्य शुरू किया है उसमें आप प्रफुल्ल हो सकें और आप प्रभु में आगे बढ़ते जा सकें। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ नए नियम में मत्ती की पुस्तक में से, और यह 22 अध्याय में है और उसके 35 से 40 वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ। और जहाँ पर एक जवान व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आता है जो कि व्यवस्था को सिखाने वाला है, और वह आकर प्रभु यीशु से एक प्रश्न पूछना चाहता है उसे ट्रिक करने के लिए, और वो कहता है व्यवस्था की सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। और वास्तव में यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण था, और वास्तव में वह व्यक्ति यह प्रश्न पूछ रहा था कि परमेश्वर के लिए एक काम मैं क्या कर सकता हूँ, वह मुझसे क्या चाहता है। यीशु ने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने पूरे हृदय से, अपनी पूरी बुद्धि से, अपने पूरे मन से, शक्ति से प्रेम कर, और जैसे तू स्वयं से प्रेम करता है ऐसे ही तू अपने पड़ोसी से प्रेम कर। यीशु कह रहे थे तू अपने पड़ोसी से भी प्रेम रख। यहाँ पर प्रभु दो बातें कह रहे हैं कि परमेश्वर से प्रेम रख और दूसरों से प्रेम रख, और दो बातें हैं जो मसीही जीवन में हमारे लिए अनिवार्य हैं। पहली बात है कि हम परमेश्वर के साथ प्रेम वाला संबंध बनाएं, और दूसरी बात है कि जैसे हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं इसी रीति से हम दूसरों के साथ भी प्रेम वाला रिश्ता बनाए रखें। अब मैं नहीं सोचता कि यह दो बातें भिन्न भिन्न हैं, परंतु मैं यह सोचता हूं कि यह दोनों बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। और जैसे कि आप प्रभु को प्रेम करते हैं उसी प्रेम में से दूसरों के प्रति प्रेम आपके हृदय में आता है कि आप उनको प्रभु जैसा प्रेम करें। हमारे जो संबंध हैं वह मसीह के ऊपर केंद्रित संबंध होने चाहिए, और इसके विषय में हम आने वाले दिनों में और भी चर्चा करेंगे। परंतु आज के दिन में मैं आपके साथ इस बात के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं कि कैसे आप परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते का निर्माण कर सकते हैं। आप देखें, सबसे पहली बात एक रिश्ते में जो महत्वपूर्ण है वो है वार्तालाप। अब मेरी विवाह को आप देखें 51 वर्ष हो चुके हैं, और आज जब मैं अपनी पत्नी के विषय में सोचता हूँ मैं उसे आज 51 वर्ष पहले से भी अधिक प्रेम करता हूँ। जब मैं उसे पहली बार मिला था तो मैं सोचता था कि इससे अधिक मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं कर सकता हूँ, परंतु आज जब मैं देखता हूँ मैं उससे भी कहीं अधिक प्रेम रखता हूँ। और इसके पीछे क्या कारण है? आप देखें, इतने वर्षों में मैं और मेरी पत्नी पहाड़ों की चोटियों पर भी गए हैं और खाइयों में भी गए हैं। हम दुखों में से भी निकले हैं, हम खुशी में से भी निकले हैं, हमने आनंद भी देखा है, हमने रोना भी सीखा है, और हमने अपने बच्चों का जन्म होता हुआ देखा है, हमने अपने नाती पोतों का जन्म होता हुआ देखा है, और हमने बहुत कुछ एक दूसरे के साथ बांटा है, और हमने एक दूसरे के साथ अपने जीवन को बांटा है। हमने एक दूसरे को बताना सीखा है कि हम क्या महसूस करते हैं, हम कैसे जी रहे हैं, और इन्हीं सब बातों में से बांटने के द्वारा हमारा प्रेम एक दूसरे के साथ बढ़ गया है।
अब क्योंकि आपका संबंध परमेश्वर के साथ जुड़ गया है, इसलिए आपको परमेश्वर के साथ बातचीत करनी चाहिए। और यह इसलिए हुआ क्योंकि यीशु मसीह ने जो आपके लिए क्रूस पर किया, यह उसके दफनाए जाने और उसके मुर्दों में से जी उठने के कारण हुआ है कि आप परमेश्वर के साथ जुड़ गए हैं। अब जितना आप वार्तालाप कराएंगे उतना ही आप परमेश्वर के साथ गहरे जाएंगे। अब वार्तालाप के दो हिस्से हैं, एक है परमेश्वर से सुनना और दूसरा है परमेश्वर से बात करना। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमें केवल परमेश्वर से बात करने की आवश्यकता है, परंतु नहीं, आपको परमेश्वर की सुनने की भी आवश्यकता है। और परमेश्वर आपसे कैसे बात करता है? परमेश्वर आपसे अपने वचन के द्वारा बात करता है। अब हमें बाइबल पढ़ने की आवश्यकता है और प्रतिदिन हम आपको कुछ वचन देंगे जो कि वीडियो के रूप में होंगे, जिनको आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और उसके पश्चात एक भक्ति का अध्याय भी होगा जिसे आप देख सकते हैं। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, परंतु हर उस वचन से जीवित रहता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। और बाइबल हमारी आत्मिक खुराक है। आप देखें, हमें से बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे कि हमें तो बाइबल के विषय में कुछ भी पता नहीं है, हम नहीं जानते, इसीलिए तो हम यहाँ पर हैं। हम आपकी सहायता करेंगे कि आप बाइबल को समझ सकें, आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकें और परमेश्वर के पीछे चल सकें। और दूसरी बात है, आपको परमेश्वर के साथ बात करने की आवश्यकता है। आपको उसे अपने चोटों के विषय में बताना चाहिए, आपको अपने दुखों के विषय में, अपनी परेशानियों के विषय में और अपनी हंसी और अपने रोने के विषय में बताना चाहिए। आप उसके साथ आप अपनी भावनाओं को बांटें। वह आपका पिता है और आप उसके बच्चे हैं और आप बड़े आदर के साथ उससे बात कर सकते हैं, क्योंकि उससे बड़ा कोई और मित्र नहीं है आपके जीवन में। आप देखें, वह आपका पिता है और आपको उससे सुनना चाहिए और आपको उससे बात भी करनी चाहिए कि वह आपसे क्या कहना चाहता है। और दूसरी बात जिसके ऊपर मैं जोर देना चाहता हूँ वो है हमारे दूसरों के साथ रिश्ते। जब आप एक बार यीशु के पीछे चलना आरंभ कर देते हैं तो आप नए रिश्तों का निर्माण करते हैं जो कि मसीह के ऊपर केंद्रित रिश्ते होते हैं और यह मसीह में से निकल कर आते हैं। मैं आज आपके साथ एक रिश्ते के विषय में बात करना चाहता हूं जिसे कहते हैं व्यक्तिगत रिश्ता, जो आप किसी के साथ बनाते हैं। और अभी कुछ दिन पहले मैंने दो जवानों का इंटरव्यू लिया था और दोनों के जीवन में कुछ सामान्य बातें पाई जाती थी, परंतु दोनों अलग अलग पृष्ठभूमि से आए थे। एक के जो माता पिता थे वह पुलिस में थे और उनके घर में बहुत नैतिकता का स्तर बहुत ही ऊंचा था और वह कुछ भी गलत काम नहीं करते थे और उन्होंने उसे भी सिखाया था कि वह कानून की कैसे पालना करे और कैसे वह एक नैतिक जीवन व्यतीत करे। परंतु जो दूसरा लड़का था वह एक गैंग लीडर का लड़का था और उसके पिताजी कई बार जेल में जा चुके थे और वह ड्रग्स का कारोबार करते थे और उसके सारे मित्र जो थे वह भी ऐसे थे। परंतु यह दोनों जो थे इनकी एक सा ही दशा हुई, दोनों कैद में गए, दोनों लड़कों ने ड्रग्स लेने शुरू कर दिए, वह गैंग के सदस्य बने। दोनों के साथ ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि दोनों के मित्र थे, उनके ऐसे दोस्त थे, ऐसे मित्र थे जो कि ड्रग्स लेते थे, जो चोरी करते थे, जो कि नशा करते थे। और हालांकि वह पुलिस वाले का बेटा था परंतु फिर भी वह इन बातों में पड़ गया। अब यह जो लड़का था अपने दोस्तों के कारण ऐसा बन गया। अब ये जो लतीनो लड़का था वह तो पहले से ही एक गैंगस्टर का बेटा था, उसके सारे मित्र भी वैसे थे और वही सारे ड्रग्स लेते थे, इसलिए वह भी अपने मित्रों के जैसा ही बना। अब दोनों को किसी ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया और दोनों का जीवन बदल गया और दोनों ने इनके जीवन में बहुत बड़ी तब्दीली आई। परंतु कुछ समय के पश्चात यह दोनों फिर वापस उन्हीं कामों में चले गए। क्यों? क्योंकि यह दोनों अच्छे रिश्तों का निर्माण करने में असफल रहे थे। इसीलिए यह दोनों जवान अपने जीवन में मसीह में आगे नहीं बढ़ पाए।
खैर, प्रभु का धन्यवाद हो, दोनों को कोई ना कोई मिल गया और अभी वह दोनों प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं, वह दूसरों की सहायता करते हैं, वह अभी सेवक बन गए हैं और दूसरों से प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु का सुसमाचार दूसरों को सुनाते हैं। आज वह दोनों प्रभु में बने हुए हैं और वह होमलेस लोगों की सहायता करते हैं और उनकी मदद करते हैं कि वह अपने गलत कामों को छोड़ें। क्योंकि आप देखें, दोनों ने अच्छे रिश्तों का निर्माण किया और यह बहुत ही अनिवार्य हो जाता है कि हम अपने जीवन में अच्छे रिश्तों का निर्माण करें। अब सबसे पहले रिश्ते जिनके विषय में मैं बात करना चाहता हूँ वह हैं व्यक्तिगत रिश्ते, और जहाँ पर आपको किसी की आवश्यकता होती है कि वह आपके जीवन में आए और आपकी सहायता करे कि आप आगे बढ़ सकें। पौलुस ने तीमुथियुस को कहा कि जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सीखे उन्हें विश्वास योग्य लोगों को सौंप दे जो दूसरों को सिखाने के योग्य हों। अब पौलुस ने जवान तीमुथियुस के जीवन में बहुत कुछ डाला और उसने उसे शिक्षा दी। वह उसे पत्र लिखता था, वह उसे अपने साथ प्रचार की सेवकाई में लेकर जाता था और उसने अपने जीवन को उसमें उंडेला। सबसे बड़ा कार्य जो आपके जीवन में होगा कि कोई आएगा और आपकी मसीह के साथ आगे बढ़ने में सहायता करेगा। मैं सोचता हूँ यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेषकर उनके लिए जिन्होंने अभी अभी मसीह के ऊपर विश्वास किया है, जिन्होंने अपना हृदय प्रभु यीशु के आगे खोला है। आपको किसी की आवश्यकता है जो लगातार आपसे मिले और आपकी सहायता करे, जो आपसे पहले प्रभु के साथ चला हो और वह आपके साथ साप्ताहिक प्रार्थना करे, जो आपकी सहायता कर सके, और वह एक ऐसा व्यक्ति हो जो आपसे पहले प्रभु के साथ चला है और वह आपकी सहायता करे कि आप भी प्रभु के साथ चल सकें। मैं सोचता हूँ यह सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे पहला रिश्ता जो आपकी सहायता करेगा कि आप मसीह में बढ़ सकें वह है व्यक्तिगत रिश्ता, वन टू वन रिलेशनशिप। और यदि आपके पास कोई है और यदि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कोई है तो आप उनको लें और आप उनकी सहायता करें कि वह अपने जीवन में प्रभु में बढ़ सकें और वह बन सकें जो परमेश्वर उन्हें बनाना चाहता है। मैं याद करता हूँ कि जब मेरी बेटी का जन्म हुआ था, हम स्विट्ज़रलैंड में रहते थे और बहुत ही सुंदर देश है और स्विस आल्प्स में उसका जन्म हुआ था। और जब उसका जन्म हुआ हमने उसे लिया और पहाड़ के ऊपर हम ले गए और हमने कहा बाय बाय, अब तुम अपनी जीवन जियो। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने उसे लिया, हमने उसकी सहायता की, हमने उसके स्वास्थ्य रखा, हमने उसको प्रेम किया, हमने उसके पांव बल खड़ा किया ताकि एक दिन वह भी ऐसे ही कर सके, ताकि एक दिन उसका भी अपना परिवार हो। इसलिए बहुत ही आवश्यक था कि हम उसकी सहायता करते, क्योंकि एक दिन उसका भी परिवार होगा जिसकी वह सहायता करेगी। जैसे हमें शारीरिक रीति से परिवार की आवश्यकता होती है, ऐसे आत्मिक जीवन में हमें किसी दोस्त की आवश्यकता होती है जो हमारे साथ आकर खड़ा हो सके। कोई हो जिसके साथ आप बात कर सकें, कोई हो जिसके साथ अपने हृदय को बांट सकें। यदि आप किसी को जानते हैं तो आपको उनके साथ होना चाहिए और आपको उनकी बढ़ने में सहायता करनी चाहिए। मैं सोचता हूं कि हमारे जीवन में कोई होना चाहिए जो हमारी बढ़ने में सहायता करे और हमें भी किसी की प्रभु में बढ़ने में सहायता करनी चाहिए। आप कहेंगे सैमी, मैं तो अभी नया मसीह में आया हूं, परंतु आप भी किसी नए व्यक्ति को मसीह में ला सकते हैं, आप उनकी सहायता कर सकते हैं, आप उनके साथ प्रभु का वचन बांट सकते हैं, आप ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। परंतु मैं उत्साहित करना चाहता हूं आपको, यदि आप नए मसीह में आए हैं तो आप कृपया किसी को ढूंढें और आप उनकी सहायता करें कि वह प्रभु में आगे बढ़ सकें और आप उनके साथ खड़े हों और उन्हें शिक्षा दें। और यदि आप पहले से मसीह में हैं तो आप किसी और को ढूंढें और उन्हें भी जाकर शिक्षा दें। आप देखें, पौलुस ने तीमुथियुस को सिखाया और तीमुथियुस ने उसी शिक्षा को लेकर आगे दूसरे लोगों को सिखाया जिन्होंने आगे दूसरों को सिखाया। इसीलिए मैं भी आपसे यह उत्साहित करना चाहता हूं कि आप भी किसी को लें और उसे सिखाएं जो प्रभु में अभी नया आया है और आप उनकी सहायता करें
कि वह भी प्रभु में जड़ पकड़ सकें और वह भी प्रभु में आगे बढ़ सकें और वह बन सकें जो प्रभु उन्हें बनाना चाहता है। और आप उनके साथ मिलें और आप उनके साथ बांटें और आप उनके सिखाएं, अपने संघर्षों के विषय में बताएं, अपने दुखों के विषय में, खुशी के विषय में बताएं और इन बातों को उनके साथ बांटना। और मैं यह भी आपसे कहता हूं कि आप प्रार्थना करें, क्योंकि मेरा जीवन के सबसे बड़ी आशीष मेरे लिए यह थी कि मेरे कुछ मित्रों के साथ मैं प्रार्थना करता था, वचन पढ़ता था, हम वचन पर मनन करते थे, वचन याद करते, इसके कारण मैं बढ़ सका। मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आप भी यही करें। और अगले सप्ताह हम छोटे समूहों के विषय में बात करेंगे कि आप एक छोटा समूह कैसे चला सकते हैं और एक छोटे समूह की क्या भूमिका है, इसके विषय में हम बात करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे और मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि आप आगे बढ़ सकें और आप प्रभु में वह बन सकें जो वह आपको बनाना चाहता है।